knowing that you don't know much is the best knowledge you can have. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक केसरवानी। आप देख रहे हैं ऋतिक केसरवानी, जहां पे मैं बहुत सी चीज़ें शेयर करता रहता हूं आप सबके साथ, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बुक्स, व्लॉग्स, स्पिरिचुअलिटी, ट्राइंग टू शेयरिंग माय लाइफ हियर। सो आज मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन शेयर करने जा रहा हूं फ्रॉम द बुक डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू। एंड अभी तक अगर आपने ये बुक रीड नहीं की है तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड दिस। प्लीज़ एक बार रीड कीजिए। एंड स्पेशली अगर आप अपने 20s में हैं या फिर अपना करियर शुरू करने वाले हैं, स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, तो आपके लिए तो ये मस्ट रीड है। एंड अगर आप बुक बाय करना चाहते हैं एंड द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। एंड फिर से मैं थैंक यू करना चाहूँगा इन्फिनिट फाइनेंशियल एकेडमी का, हिमांशु सर का, कि उन्होंने मुझे एक चांस दिया इस बुक को रीड करने का, तभी जाके मैं ये वीडियोज़ बना पा रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच सर। एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड IFA को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू वांट फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट एवरी संडे। एंड यहाँ पे भी कंटेंट आता रहता है एवरी संडे, ओके? तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना अगर आपको पसंद आए, क्योंकि मैं बहुत बार भूल जाता हूँ, इसलिए आपको याद दिला रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, पहली चीज़ है, द वर्ल्ड विल कॉन्स्टेंटली बी डिफाइनिंग द डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर फॉर यू, बट डोंट गो बाय द वर्ल्ड्स डेफिनेशन, क्रिएट योर ओन। अब आजकल की सोसाइटी में सक्सेस मतलब क्या है? पैसा कमाना, बंगला बनाना, गाड़ी खरीदना, यही सब होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी सक्सेस यही हो। मेरे लिए सक्सेस कुछ और हो सकती है, आपके लिए कुछ और हो सकती है, आपका मतलब पैशन कुछ और हो सकता है। आपके लिए सक्सेस हो सकता है कि मैं कुछ लर्न करते रहूं या फिर पैशन को ग्रो करूं अपने, कुछ भी हो सकता है। तो डोंट गो बाय द वर्ल्ड्स डेफिनेशन। एंड इसमें बुक में एक लाइन थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, द बिगेस्ट अचीवमेंट इज़ फाइंडिंग सेटिस्फैक्शन इन योर अचीवमेंट। ये बहुत मैटर करता है कि जो आपने अचीव किया है उससे आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं, एंड आपकी वजह से और लोग सक्सेसफुल हो पा रहे हैं कि नहीं, वो भी बहुत मैटर करता है। तो डोंट गो बाय द वर्ल्ड्स डेफिनेशन ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, क्रिएट योर ओन। अब दोस्तों, सेकेंड चीज़ ये है कि नोइंग दैट यू डोंट नो मच इज़ द बेस्ट नॉलेज यू कैन हैव। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि आजकल के लोगों में बहुत ईगो होता है कि मुझे पता है सब कुछ, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। अब जब ये ईगो जनरेट कर लेते हो अपने अंदर, तो आप बहुत सी चीज़ें इग्नोर कर देते हो जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप ये ईगो जनरेट कर चुके हो तो जल्दी गिराना शुरू करो इसको, क्योंकि आप बहुत कुछ इग्नोर कर चुके हैं। क्योंकि आप जब बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तो आप लर्न ही नहीं कर पाओगे, कुछ ग्रो ही नहीं कर पाओगे आप। क्योंकि जब आप ये ईगो जनरेट कर लेते हो ना, तो आप कुछ सीख ही नहीं सकते नया, आप उसी घेरे में रह जाओगे, क्योंकि वो ईगो आपके आड़े आएगा, वो बहुत प्रॉब्लम देगा आपको। तो प्लीज़ इस ईगो को बिल्कुल गिरा दीजिए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं। एंड जब आप खुद बोलते हो ना कि मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो पता करने की चाहत बढ़ती है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, इसलिए बहुत ही क्लियरली ये मैं बोल सकता हूँ कि जब आप बोलते हो कि आई डोंट नो, तो आप जानने की कोशिश करते हो, तो वो एक अच्छा प्रोसेस है, तो वो आपको ज़रूर करना चाहिए। एंड दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। सो दोस्तों, तीसरी चीज़ है, यू आर वॉट यू डू, नॉट वॉट यू से यू विल डू। जो आप बोलते हैं वो आप नहीं होते हो, जो आप करते हो वो आप होते हो। ओके, जैसे अभी न्यू ईयर पे बहुत लोगों ने रेजोल्यूशंस लिए होंगे कि भाई वज़न कम करना है, सिगरेट छोड़नी है, दारू छोड़ना है, ये सब, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब वो थॉट आता है उसको एक्शंस में कन्वर्ट ही नहीं करते आप, तो क्या फ़ायदा उस थॉट का? इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जब आप थॉट को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे, एक्शंस नहीं ले रहे हैं, तो उस प्लान का भी कुछ फ़ायदा नहीं। ओके, तो यही चीज़ है, जो आप बोलते हो वो आप नहीं हो, जो आप करते हो, जो आपका परफॉर्मेंस आता है वो आप हो। बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, याद रखना। सो दोस्तों, चौथी चीज़ है, द ट्रिक टू वेक अप अर्ली इज़ नॉट वेकिंग अप अर्ली, इट इज़ स्लीपिंग ऑन टाइम। अब ये तो आपको पता ही होगा कि जल्दी अगर आप सोओगे तो जल्दी उठ पाओगे, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी को एक आदत सी पड़ गई है 9-10 घंटे सोने की, 10 बजे उठने की, रात को 1 बजे सोने की। मुझे भी थी, लेकिन अभी मैं 11 साढ़े 11 बजे सो जाता हूँ, 6:45 साढ़े 6 बजे उठ जाता हूँ। एंड जो लोग चेंज नहीं कर पा रहे, उनके लिए एक सजेशन है कि आप थोड़ा खाने पे लिमिट रखिए, जंक फूड ज़्यादा मत खाइए, तला हुआ मत खाइए,
रॉ फूड जितना खा सके, फ्रूट्स खा सके, वो बहुत ही अच्छा होगा। एंड स्ट्रेस कम लीजिए, ज़्यादा थॉट्स मत जनरेट कीजिए, ओवर थिंक मत कीजिए, क्योंकि उससे भी एनर्जी बहुत जाती है, फिर रीजनरेट करने में टाइम लगता है उसको। एंड अपने खाने का टाइमिंग भी थोड़ा रात को जल्दी ही रखिए, 9 साढ़े 9 बस हो गया, उसके बाद मत खाइए कि फिर डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तो उसकी वजह से नींद भी ज़्यादा हो जाती है। एंड ट्राई कीजिए कि आप जल्दी उठ पाए, हालांकि टाइम लगेगा बॉडी को उस रूटीन में आने के लिए। सो दिस इज द थिंग। अब दोस्तों 5वीं चीज़ ये है कि कंप्लेनिंग हैज़ नेवर लेड समवन टू अ सोल्यूशन। अगर आप सिर्फ कंप्लेन कर रहे हो कि यार ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। अगर आपको प्रॉब्लम मिलती है तो सॉल्व करो, कोई और सॉल्व करता है तो उसको बताओ, सॉल्व करो। सिर्फ कंप्लेन करते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला, ना ही ज़िंदगी में ना ही आपके करियर में, कुछ नहीं होने वाला। सही बोल रहा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। ओके, नाउ द 6th थिंग इज माइंड्स एनर्जी शुड बी यूज्ड इन थिंकिंग नॉट रिमेम्बरिंग। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोग याद रखने में ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर सकते हैं, ना कि थिंकिंग में। अगर आपको याद ही रखना है तो लिख के रखो, मोबाइल में लिख के रखो, जैसे मैं लिख के रखता हूँ। इसमें सैमसंग नोट्स नाम का ऐप है, सैमसंग फ़ोन्स यूज़ करने वालों के मोबाइल में, उसमें लिख के रखें। जैसे मैं लिख के रखता हूँ कि कल क्या करना है, या फिर जो भी काम है सब लिख के रखता हूँ, फिर एक बार देख लेता हूँ क्या क्या हो गया काम। यार मेमोरी का यूज़ करना सीखिए, मेमोरी जमा करने में मत लगे रहिए, यूज़ करना सीखिए। आजकल के बच्चे भी जो है, छोटे बच्चे, वो रट्टा मारने में लगे, जैसे मैं भी मारता था बहुत पहले। तो दैट इज़ नॉट द थिंग, आपको समझ के करना है। ओके, माइंड्स एनर्जी शुड बी यूज्ड इन थिंकिंग नॉट रिमेम्बरिंग। अब दोस्तों 7th चीज़ ये है कि इमोशनल डेट हैड किल्ड मोर पीपल देन फाइनेंशियल डेट एवर विल। आप हिस्ट्री चेक कीजिए, आप फार्मर्स के सुसाइड्स देख लीजिए, एंड जो आशिक है उनके सुसाइड्स देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितने आशिक जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू यूज़ देयर इमोशंस। इमोशंस उनके साथ खेल रहे हैं, बस खेले जा रहे हैं, और उनको पता नहीं कि उनको कैसे संभालना है, कैसे यूज़ करना है अपने फ़ायदे के लिए। सो स्टूपिड यार, इसीलिए ये चाकरी है, बहुत ज़रूरी है। सही बोल रहा हूँ। अगर आपने नहीं शुरू किया है तो प्लीज़ शुरू कीजिए। आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे भी वो मैं वीडियो दे दूँगा उनका, आप वीडियो देखिए, शुरू कीजिए। 15-20 मिनट देने दिन के, बस आराम से हो जाएगा। सो इमोशंस को थोड़ा समझना शुरू कीजिए। और फाइनेंशियल डेप्ट आप देखेंगे तो ज़्यादा लोग नहीं मरे होंगे उसकी वजह से। ओके, दैट इज़ द थिंग। अब दोस्तों 8वीं चीज़ ये है कि merely knowing what you need to do is not enough. Awareness is the start of making decisions. यानी कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, किस सिचुएशन में, सबके फ़ायदे के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, लेकिन आप नहीं कर पाते। बहुत सारी सिचुएशंस में मैंने भी नहीं किया, क्योंकि मैं डर गया था, बाकी लोग क्या बोलेंगे, वो सब। तो बहुत से रीजंस हो सकते हैं। तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आपको वो करना चाहिए, ना कि यही सोचते बैठोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अगर आपको पता है तो कीजिए बिंदास। कोई कुछ बोलता है वो मैटर नहीं करता, अगर उनका फ़ायदा है, आपका फ़ायदा है, पूरी तरह से कीजिए, पूरे क्लियरिटी के साथ कीजिए। सो दैट इज़ द थिंग। सो दोस्तों 9th चीज़ ये है कि बेटर टू बी लॉस्ट इन समथिंग वर्थफाइल टू यू इंस्टीड ऑफ गेटिंग लॉस्ट इन समथिंग वर्थलेस टू यू। अब सेम वो 2009 का 3 इडियट्स का कंसेप्ट कि आपको जाना है फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में, आप जा रहे हो इंजीनियरिंग में, वहाँ पे आप बहुत पैसा भी बना रहे हो, फिर भी आपको मज़ा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अंदर से आपको लगा कि ये क्या कर रहा हूँ, ये सब मेरे लिए मैटर नहीं करता, इट इज़ नॉट वर्थवाइल टू यू। आप उतना डिवोशन के साथ वो कर भी नहीं पाओगे, इतना अच्छा आउटपुट भी नहीं निकलेगा, बहुत कुछ हो सकता है। तो अगर आप अपना करियर चूज़ करने वाले हैं तो बहुत ध्यान से अच्छे डिसीजंस लीजिए, रिसर्च करके डिसीजंस लीजिए। यहाँ पे एक वीडियो है अंकुर वारिकू जी का जो मुझे बहुत पसंद है, कुछ दिनों पहले ही देखा था मैंने, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया मैंने, एंड मैंने खुद भी मेरे डिसीजंस पहले से ही थे, तो मैंने उसको एक बार रेक्टिफाई कर लिया कि मैंने सही लिया है कि नहीं, और वो सही था। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत हेल्प मिली, सो प्लीज़ वॉच इट। एंड दोस्तों 10th एंड द लास्ट थिंग इज शो पीपल हु दे कैन बी इंस्टेड ऑफ शोइंग देम हु दे कैन नॉट बी। अब ये लीडर्स के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि अपने फॉलोअर्स को उनको बढ़ाना होता है, सपोर्ट करना होता है, मोटिवेटेड रखना होता है, लेकिन अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत मैटर करता है। समझ लीजिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ एंड मैं एक टीम का कैप्टन हूँ। मैं अपने बॉलर को बोलता हूँ कि नहीं,
तू अच्छा बॉलिंग नहीं करेगा, तू अच्छा बॉलर नहीं बन सकता। तो बनने भी वाला होगा तो बोलेगा नहीं, कैप्टन ने बोल दिया, माइंडसेट चेंज हो गया, अभी नहीं बनना मुझे बॉलर है, डालता हूँ ऐसे ही चौके जाके खाता। उसकी जगह पे अगर मैं ये बोलता कि नहीं, तू अच्छा बॉलर बन सकता है, भी ठीक है, तेरा ये फेस चालू है, ठीक है, लेकिन तू बन सकता है अगर तू कोशिश करेगा तो वो नहीं भी बनने वाला होगा ना, तो भी वो ट्राई करेगा और शायद अच्छा बन भी जाए, क्योंकि टैलेंट होगा, प्रैक्टिस होगी। ये बहुत मैटर करता है, क्योंकि माइंडसेट चेंज हो जाता है लोगों का आपके कुछ चंद शब्दों से। तो शो पीपल हु दे कैन बी, आप दिखाइए लोगों की वो क्या बन सकते हैं। ये मत दिखाइए कि वो कुछ नहीं बन सकते या फिर ये नहीं बन सकते, ऐसा मत दिखाइए प्लीज़। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, बहुत मैटर करती है ये चीज़। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, ओके? फिर से याद दिला रहा हूँ, एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको मेरे घर का ब्लॉग देखना है कि मैं पूरा दिन क्या क्या करता रहता हूँ, तो दिस इज़ द वीडियो, यू शुड वॉच इट। एंड आपको ये जानना है कि मुझे वो कौन सी 2 बुक्स हैं जो 2021 की है मुझे पसंद नहीं है, तो दिस इज़ द वीडियो, यू शुड वॉच इट। थैंक यू वेरी मच।